प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स टीचर। चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट लेक्चर में आपको हमने जो क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन, यदि आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो कार्यफलन व दहली तरंगदैर्घ्य की गणना करो। प्यारे बच्चों, न्यूनतम आवृत्ति का मतलब दहली आवृत्ति है। आपको क्वेश्चन में यदि न्यूनतम आवृत्ति दे रखी हो या अधिकतम तरंगदैर्घ्य दे रखा हो तो न्यूनतम आवृत्ति मतलब दहली आवृत्ति और अधिकतम तरंगदैर्घ्य मतलब दहली तरंगदैर्घ्य। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। आपके दहली आवृत्ति ये होगी 200 हर्ट्ज, ठीक है। आपको कार्यफलन फाई नॉट और न्यू नॉट लैम्डा नॉट ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। स्टार्ट यहाँ से आपके पास फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। फाई नॉट बराबर एच की वैल्यू हो जाएगी 6.62 इंटू 10 की घात -34 इंटू न्यू नॉट कितना है 200, 200 लिख दिया इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2 पॉइंट चले जाएंगे। ये पॉइंट ऐसे कर सकते हैं अपन लोग, 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका जस्ट डबल कर लीजिएगा, 4 12 और 1 13, 10 की घात -34। तो इसको लिख सकते हैं, ये आया जूल में आंसर। किस में आया? जूल में आंसर। फिर आपको लैम्डा नॉट ज्ञात करना है, तो 5 बराबर SC अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं अपन लोग, ठीक है। एक तो हमारा सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा 5 बराबर SC अपॉन लैम्डा नॉट, तो यहाँ पर 5 बराबर HC H 6.62 इंटू 10 की घात -34 इंटू 3 इंटू 10 की घात 8 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट ज्ञात करना आप लोगों को। तो लैम्डा इस फाई नॉट की वैल्यू रख दो आप, यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू रख देते हैं अपन लोग। तो फाई नॉट की वैल्यू जो है वो है 13/24 इंटू 10 की घात -34, ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। खैर बच्चों, ये -34 से -34 कैंसिल हो जाए 10 की घात, और ये यदि पॉइंटों में इसको निकाला जाए तो ये नीचे 100 आ जाएगा, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ बचा आपका 2 इंटू 100 बराबर, यहाँ क्या बचा 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा नॉट। तो हम लैम्डा नॉट उधर भेज देंगे और क्या, लैम्डा नॉट बराबर 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये ऊपर 6 हो जाएगी घात, सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा नॉट बराबर 30 इंटू 10⁵ अपॉन 2, मतलब 10 की घात 6 है, तो 10 की घात 6 को 5 और 1 6 लिख सकते हैं, ऐसा रीअरेंज किया। तो ये है लैम्डा नॉट बराबर 15 इंटू 10 की घात 5 मीटर। तो ये पहले का आंसर और पहले का आंसर आपने देखा। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन होगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन अपने बोर्ड स्तर पर पूछ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जब 0.8 इंटू 10 की घात -12 वोल्ट निरोधी विभव आरोपित करें। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, निरोधी विभव आरोपित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर 0 हो जाती है। आप सबको पता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर का मतलब क्या होता है, प्रकाशीय धारा 0 होगी, वो तो कहने की जरूरत कहाँ है। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल क्या होगी, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जो आपको एक लास्ट फार्मूला बताया था वो यहाँ अप्लाई करना है, अधिकतम चाल और यहाँ पर निरोधी विभव में संबंध। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन लोग। तो शुरू करते हैं इसको। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन और गिवन क्वेश्चन है आपके दिया हुआ है निरोधी विभव। निरोधी विभव को निरोधी विभव लिख देंगे आप ऐसे, निरोधी विभव और कोष्टक में V0 बराबर 0.8 इंटू 10 की घात -12 वोल्ट, ठीक। फिर दूसरा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर 0 है, मतलब प्रकाशीय धारा का मान 0 है, प्रकाशीय धारा का मान 0 है, ठीक है। फिर इसका मतलब दूसरा कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल, तो V मैक्सिमम ज्ञात करना है, और आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9 इंटू 10 की घात -31। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वी नो दैट कि V मैक्सिमम बराबर
रूट ऑफ 2EV0 अपॉन m, वैल्यू पुट करो और आगे बढ़ो। रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.7×10⁻19, V0 कितना दे रखा है 0.8 इंटू 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻31। देखा जाए 19 और 12 हो जाता है 31, तो 10⁻31 से 10⁻31 कैंसिल, और ये 2 का डबल करेंगे 1.6 हो जाएगा, और 1.6 इंटू 1.6 बाहर आएगा तो 1.6 होगा, ठीक है, और 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। तो वो आपका किस प्रकार आप सॉल्व करते हैं वो आप देख सकते हैं। 1.6 डिवाइड बाई 3, और ऊपर क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, तो बचा इसका सॉल्यूशन निकालो बच्चा, V max बराबर 16/30। 16/30 को सॉल्व करेंगे तो 16/30 तो हो जाएगा 0.53 मीटर पर सेकंड। तो ये देखा हम लोगों ने, जो आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन, तो वो इस प्रकार थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम अभी तक जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है उसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। उस प्रयोग में क्या क्या हमने पॉइंट्स देखे थे, इन कंक्लूजन को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी बोल सकते हैं। तो अभी तक जो हमने जैसा पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इस नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग वाला लेक्चर देखना चाहिए, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है। आप लोगों को अभी स्क्रीन पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग का चित्र दिख रहा होगा। चित्र में आप देखिएगा कि हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था फिल्टर से। फिल्टर से एक प्रकाश आपतित होगा, तो पहला पॉइंट वहाँ से बनता है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक होती है या होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन। और इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य आवृत्ति एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जो पहला पॉइंट है उसका ही दूसरा उल्टा पॉइंट है कि जब आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दैलीय तरंगदैर्ध्य से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। तो पहला हमने देखा फिल्टर पर चले, जैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ क्या प्रवाहित हुई, धारा। तो प्रकाशीय धारा का मान या प्रकाशीय धारा को हम यहाँ बोल सकते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर या आपतित फोटोन की दर का मान प्रकाश की तीव्रता का क्या होता है, समानुपाती, दैट्स स्मॉल आई समानुपाती कैपिटल आई। ये हमने डिस्कस किया था। फिर जैसे ही आपने देखा प्रकाश परिपथ में प्रकाशीय धारा प्रवाहित हुई, प्रकाशीय धारा माइक्रो एम्पीयर की होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। प्रकाशीय धारा को हमने देखा था धनात्मक विभव लगा के, ऋणात्मक विभव लगा के। तो आपने देखा ऋणात्मक विभव पर आपको क्या प्राप्त हुआ, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपको पता है कि निरोधी विभव को V0 से लिखते हैं और आवृत्ति को किससे लिखते हैं, न्यू से। ये दोनों एक दूसरे का रेखीय समानुपाती संबंध होता है। फिर आप देखा कि निरोधी विभव का मान एनोड व कैथोड के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। निरोधी विभव का मान एनोड व कैथोड के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये थोड़ा अलग पॉइंट है, याद रखना है। फिर हमने डिस्कस किया दैलीय आवृत्ति, दैलीय तरंगदैर्ध्य, कार्यफलन, इनकी परिभाषाएं देखी। तो इनका मान धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर हमने कहा ये नया पॉइंट है प्रकाशीय, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय धारा का मान कैथोड प्लेट व स्रोत के बीच की दूरी, आपको डायग्राम में याद रखना था। अब चित्र देखिएगा, चित्र में आपने देखा सी प्लेट और प्रकाशीय स्रोत के बीच की जो दूरी है उसको हमने किससे लिखा है, स्मॉल डी से। तो प्रकाशीय धारा का मान कैथोड प्लेट व प्रकाशीय स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस रिलेशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि स्मॉल आई किसके समानुपाती होता है, कैपिटल आई के। तो यहाँ कैपिटल आई भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसा बन सकता है स्मॉल I1 अपॉन स्मॉल I2 बराबर D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और क्या क्या नियम होंगे वो हम देखते हैं अभी। अगला पॉइंट ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ताक्षणिक घटना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ताक्षणिक घटना है, एक
ताक्षणिक घटना है, घटना है। मतलब जैसे ही प्रकाश आपतित होगा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। मतलब इसका अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा आपका जो, जैसे मान लो सपोज दैट एग्जांपल है कि बच्चे का गाल जो है वो धातु की सतह है, उस पर एक टीचर एक जोर से लपड़ मारता है, तो लपड़ क्या हो गया, प्रकाश। जैसे ही गाल पर जो थप्पड़ पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसके रूप में होता है, आंसू के रूप में। तो ये एज तुलनात्मक हम पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहता है। तो जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, उत्सर्जन। तो ये कैसी घटना हुई, ताक्षणिक घटना हुई। ऐसा होता है कि लपड़ा आज पड़ा और शाम तक आंसू आने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ताक्षणिक घटना है। अगला पॉइंट देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में अपन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की बात करें, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व गति का मान तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो तीव्रता कितनी बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निर्भर करता है गतिज ऊर्जा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था यार, वो फॉर्मूला K मैक्स बराबर EV नॉट और K मैक्सिमम को 1/2 MV मैक्सिमम स्क्वायर। तो बच्चों जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा वो सारे पॉइंट हमने देखे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिणाम, प्रयोग के परिणाम और या नियम के पश्चात हम देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में मैक्सवेल द्वारा दिया गया तरंगीय सिद्धांत। इसमें हमको पढ़ना क्या है कि सिद्धांत क्या कहता है और इसकी असफलता क्या है। असफलता आप नियमों के आधार पर भी समझ सकते हैं, तो जो नियम है वो फिक्स रहते हैं। अब उसके अनुसार, सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि जब धातु की सतह पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। मतलब धातु की सतह पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि जब प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। तो हमने इसका असफलता, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दी है कि इसने दैलीय आवृत्ति के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया। और बच्चों इस पॉइंट में एक और जोड़ सकते हैं कि जब प्रकाश दैलीय आवृत्ति आ सकती है तो दैलीय तरंग भी आ सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अनुसार जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रकाश आपतित हुआ तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। ऐसा संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट असफलता क्या है, इसने समय पश्चता क्या बताई, अशून्य। लेकिन समय पश्चता कितनी होती है, शून्य होती है। समय पश्चता का मतलब प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ, आवर्तन और उत्सर्जन के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है, समय पश्चता। फिर अगला पॉइंट है, इसके अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, किस पर करती है निर्भरता, आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में तरंगीय सिद्धांत की असफलता, सिद्धांत क्या था और असफलता क्या थी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू।